नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आरआरबी, एनटीपीसी, एलपी और आरपीएफ में पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि ये जो आकृति दिख रही है, ये आकृति इनमें से किस में मेंशन है भाई साहब। ध्यान से देखिएगा। तो आप देखेंगे ऐसे करके जो आकृति चल रही है, ये वाली आकृति, ठीक है, ये वाली आकृति आपको कहाँ दिख रही है, क्या इसमें दिख रही है। तो इसमें देखेंगे तो हल्का सा यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके आ रहा है, पर ऊपर की तरफ नहीं निकला है। तो ये तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता आपका। बी में तो कोई संभावना ही नहीं बनती है। सी में देखेंगे तो सी में थोड़ा सा देखेंगे तो सी कैसे दिखाई देगा, बिल्कुल। अगर यदि सी में देखा जाए मेरे भाई, तो इसमें भी तो कुछ दिख नहीं रहा है आपका, ठीक है, ये भी खत्म हो जाएगा। तो होगा कौन सा, ये डी वाला होगा। क्योंकि देखिए इसमें एक बाहर की तरफ और एक अंदर, बाहर की तरफ, दोनों बाहर खुले हैं ना भाई साहब, बाहर की तरफ ऊपर की तरफ है। तो यानी कि डी इसका राइट होगा। और डी किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका राइट हो जाएगा। ये गलतियाँ अक्सर होती है, इस गलती को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखें। अगला है ये प्रश्न, बोला है कि उस विकल्प को चयन कर जो दिए गए चित्र में त्रिकोणों की संख्या को दर्शाता है। तो त्रिकोणों की संख्या 1, 2, जिसमें 3 कोण होते हैं, और जिसमें कितने कोण होते हैं, जिसमें 3 कोण होते हैं, उसी को त्रिकोण कहा जाता है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8, 9, 10, 10 तो ये हो गया। उसके बाद से मेरे भाई दोनों को मिला दो, तो 10 से 1 11, 11 1 12, ठीक है, 12 1 13, और 13 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें त्रिकोण कितने होंगे आपके, 14 होंगे। क्या ये आपका राइट आंसर आया था मेरे भाई, आया है तो आपका डायरेक्शन बहुत अच्छा है, ठीक। अगला देखें। बोल रहा है कि इतना क्रम का उपयोग करते हुए उन्होंने श्रृंखला में लुप्त पता करें, यानी कि वाई के बाद से पी आया है, यानी कि एक स्थान छोड़कर एक किया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ओ के बाद से क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, यानी ओ आई बोले तो ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर ओ आई के बाद से क्या आएगा, 5s आएगा। देखिए 5s दिया भी है, इसका मतलब हम लोग बिल्कुल क्या है, सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला, इसमें बोला है कि संख्याओं के दी गई संबंधित जोड़ों के आधार पर अनुपस्थित का चयन करिए। जैसे 158 का कितना है, 384 है। तो आप देखेंगे सर इसका कुछ गुना दिख रहा है, 3 गुना तो नहीं, 3 गुना से कम ही दिख रहा है। तो 3 गुना से कितना कम दिख रहा है, तो सर देखेंगे तो 158 में अगर 2 का गुणा करते हैं, 2 8 16 का कितना हो जाएगा, 6, 2 5 10 और 1 11 का 1, 2 एकम 2 और ये कितना हो जाएगा, 3, 316 हो गया। अब 84 में कितना कितना जोड़ेंगे, 84 हो जाएगा। तो सर 84 में से घटा दीजिए, इसमें से 6 में से 14 में से 6 हो जाएगा तो 8, यानी कि प्लस का 8 जोड़ना पड़ेगा, और 7 में से एक जाएगा 6। तो दोगुना करके आपको 68 क्या करना है भाई, जोड़ना है, यही आपका राइट होगा। तो 140 का दोगुना कितना होता है, 200 होता है। और 280 में 68 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 और 3, 300 कितना हो जाएगा, 48, ठीक है, 348 बोले तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके देखना होगा भाई साहब, जब ज़्यादा चल रहा है ना तो इसका मतलब मल्टीपल ही होगा, ठीक। अगला, इसमें निम्नलिखित से पुरुष पति और मॉडल के बीच संबंध को दर्शाता है। तो पुरुष और पति, तो भाई जितने पुरुष होते हैं वो सभी पति ही होते हैं, ठीक है। पुरुष की बात कर रहा है तो पति ही होंगे ना, बालक की तो बात नहीं कर रहा है। और मॉडल में कुछ मॉडल वाले भी होंगे, कुछ मॉडल वाले नहीं भी होंगे, यानी कि इसका डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा, बोले तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला, कि दिए गए कह रहे हैं कि बाईं ओर से 8वें स्थान से आरंभ होने वाले अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के उनके अगले अंक पर रहे अक्षर को प्रतिस्थापित किया जाता है। जेड को ए से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो परिणाम स्वरूप बनने वाले अनुक्रम में भी होंगे। भी का मतलब कि डब्लू के बाद से क्या आना चाहिए, भी आना चाहिए। अरे ये क्या कर रहा है, यदि 8वें स्थान पर आरंभ होने वाले, 8वें मतलब 1, ठीक है ना, बाईं ओर से, तो 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 खत्म हो गए। अब यहाँ से देखना है, ठीक है, यहाँ से देखना है। अब बोल रहा है कि आरंभ होने वाले अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के उनके अगले अंक पर रहे अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो इसका मतलब है कि भी लाने के लिए, ये भी लाने के लिए हमें डब्लू की जरूरत पड़ेगी। भी लाने के लिए भी से पहले क्या आता है, 22, यू आता है, ठीक है, यू आता है। तो यू आएगा, तो यू देखिए इसमें से कहीं पे यू दिख रहा है आपको, आप कहेंगे बिल्कुल सर कहीं नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सर कहीं नहीं दिख रहा है, गजब की बात करते हैं। यू कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि इसमें कोई भी जो है आपका भी नहीं होगा। हमें जेड से कोई मतलब ही नहीं है भाई साहब, कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो है मात्र 5 सेकंड का था भाई साहब, लेकिन हम लोग टाइम ज़्यादा लगा देते हैं, ठीक है, लगाना नहीं, खत्म करना है। अब ये वाला देखिए, इसमें बोला है कि दिए गए चित्र में से किसी एक सन्निहित है, चित्र कौन से चित्र में है बताइए। ये वाला चित्र किसमें दिख रहा है आपको, तो इसमें तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है भाई साहब, ठीक है। हाँ ये वाला देखिए, यहाँ से ये दिख रहा है, ये इस तरह से, ठीक है, उसके बाद से फिर इस तरह से, फिर इस तरह से आया है ना भाई। तो इसका मतलब ये वाला सी में दिख रहा है, किस में दिख रहा है, सी में। और सी किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका राइट हो जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है भाई, ठीक है। अगला, ये वाला,
निम्नलिखित चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब दर्शाता है। दर्पण प्रतिबिंब कौन सा दर्शाएगा? तो दर्पण प्रतिबिंब ये बाहर की तरफ है तो बाहर ही होना चाहिए भाई साहब। देखिए ये जो है ऊपर की तरफ दे दिया, ये जो है दूर है तो दूर रहेगा, ठीक है। और ये नीचे की तरफ दे दिया, नीचे नहीं हो सकता है। और ये इधर की तरफ दे दिया, ये हो ही नहीं सकता है। तो होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अगला, इसमें आपको निम्न सीरीज में संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं होगा? तो एक चीज आप देखेंगे भाई साहब कि देखिए ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो सब में है, दिख रहे हैं इसमें, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है आपको? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं दिख रहा है सर। तो बी इसका राइट होगा। अब बी किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। बार बार ये गलतियां होती है भाई, ध्यान रखिएगा, एक नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाता। अगला कह रहा है कि चित्र में वर्गों की संख्या का प्रतिनिधित्व साझा करता है। कौन सा वर्ग, किस में वर्ग होगा आपका? तो बड़ा सिंपल है भाई, ये तो एक वर्ग हो गया, फिर ये दो वर्ग हो गया। अब देखिए उसके बाद से जो अंदर दिख रहा है ना, एक दो तीन, तीन दिख रहा है ना, तो तीनों में भाई साहब ऐसे देखेंगे तो कितने कितने बन गए? एक दो तीन चार और पूरा मिलाकर पाँच। तो पाँच यहाँ से बन गया, 10 5 15 और 15 और एक 16 और एक कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वर्गों को मिलते हैं। तो मुझे आशा है कि 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई साहब, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीजनिंग के क्वेश्चन के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।